लेकिन जब सांसद विधायक चुनते हैं तब क्वालिटी नहीं देखते, तब तो हमारे जाति वाला चाहिए भैया, बस हमारी भाषा वाला चाहिए। अरे जिससे देश चलवाना है, कानून बनवाना है, अल्टीमेटली जैसे डॉक्टर का काम दवाई देना है, ड्राइवर का काम गाड़ी चलाना है, धोबी का काम कपड़ा धोना है, नाई का काम बाल बनाना है, सांसद विधायक का काम क्या है? फीता काटना है क्या? जोर से बोलिए जरा, फीता काटना है क्या? सांसद विधायक का काम है कानून बनाना। संविधान में उनको लॉ मेकर कहा गया। जैसे फिल्म मेकर का काम है अच्छी फिल्म बनाना, ऐसे लॉ मेकर का काम क्या है? अच्छा। और आज तक कानून बनाया नहीं, और हम सब लोग सड़ रहे, हम सारे परेशान हैं। इसलिए मैं कहता हूं, अगर वास्तव में भारत को बदलना है तो कई सारे रिफॉर्म करना पड़ेगा। सोशल रिफॉर्म करना पड़ेगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म करना पड़ेगा, पॉलिटिकल रिफॉर्म करना पड़ेगा, टैक्स रिफॉर्म करना पड़ेगा, पुलिस रिफॉर्म करना पड़ेगा, लीगल रिफॉर्म करना पड़ेगा, जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करना पड़ेगा, एजुकेशन रिफॉर्म करना पड़ेगा, इलेक्शन रिफॉर्म करना पड़ेगा, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म करना पड़ेगा, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म करना पड़ेगा, सिटीजनशिप रिफॉर्म करना पड़ेगा, धर्मस्थलों को रिस्टोर करना पड़ेगा, हेल्थ रिफॉर्म करना पड़ेगा, लेबर रिफॉर्म करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर रिफॉर्म करना पड़ेगा, बैंकिंग रिफॉर्म करना पड़ेगा। और ये जितने रिफॉर्म मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे रिफॉर्म एक साल में हो सकते हैं, मात्र एक साल। 75 साल इसके लिए नहीं चाहिए, मात्र एक साल। क्यों? क्योंकि भारत में कम से कम 5000 रिटायर्ड जज बैठे हुए हैं, उनके पास कोई काम नहीं। उनको काम दे दीजिए, वो नए नए ड्राफ्ट बना के देते रहेंगे। भाई अपना डेटा हैक न होने पाए, हमारा मोबाइल का डेटा सुरक्षित रहे, कोई हैक न कर पाए, इसके लिए हम अमेरिका का आईफोन यूज कर सकते हैं। अपने भारत, हमारा भारत सुरक्षित रहे, इसके लिए अमेरिका के कानून नहीं ले सकते क्या? जोर से बोलिए जरा। अपना घर बनवाते हैं ये नेता और नौकरशाह, कम से कम 5 आर्किटेक्ट से बात करते हैं, 5-7 लोगों का घर भी देख के आते हैं जो नया घर बन रहा होगा, और किसी एक के घर की नकल नहीं करते। किसी एक के घर के ड्राइंग रूम की नकल, दूसरे के घर के बेडरूम की नकल, तीसरे के घर के किचन की नकल, चौथे के घर के लॉबी की नकल। फिर कोशिश क्या होती है कि मेरा घर सबसे अच्छा हो। लेकिन यही लोग जब कानून बनाने चलते हैं तब नहीं देखते सिंगापुर में क्या चल रहा है, जापान में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, फ्रांस में क्या चल रहा है, जर्मनी में क्या चल रहा है, चीन में क्या चल रहा है। अपना जहां घर देखना, अपने लिए छोटा सा भी कोई सामान खरीदना तो 5 दुकान पे जा जाके देखेंगे, 5 दुकान पे रेट लेंगे, 5 दुकान पे क्वालिटी चेक करेंगे, तब एक दुकान से उठाएंगे। लेकिन जब देश के लिए कानून बनाना होता है तब जाके 5 देशों का कानून नहीं देखेंगे भाई कहां क्या चल रहा है। अगर हमारे घर में बार बार बिजली जा रही है, बगल वाले घर में बिजली नहीं जा रही है, हम जाके पूछते हैं कि नहीं पूछते? भाई आपने कैसी वायरिंग कराई है, आपके घर में बिजली नहीं जा रही, हमारे घर में तो बार बार जा रही है। तो हमारे घर में अगर इतना करप्शन है, सिंगापुर में नहीं है, तो हमें सिंगापुर जाके पूछना चाहिए कि नहीं पूछना? भैया तुमने ऐसा कौन सा कानून बना दिया तुम्हारे यहां करप्शन ही नहीं है? अगर दुबई में चोरी लूट झपटमारी नहीं है, दुबई में छोटा सा देश, 50 साल पहले जंगल था, रेगिस्तान था, कुछ था ही नहीं वहां पर, उसने कठोर दंड व्यवस्था बनाई। आज देख लीजिए दुबई लोग घूमने जा रहे हैं। 50 साल पहले जापान कुछ नहीं था, अच्छी शिक्षा व्यवस्था बनाई, कठोर दंड व्यवस्था बनाई, जापान देख लीजिए वर्ल्ड नंबर 1 हो गया। 50 साल पहले सिंगापुर कुछ नहीं था, अच्छी शिक्षा व्यवस्था बनाया, कठोर दंड व्यवस्था बनाई है, सिंगापुर हो गया। अनफॉर्चुनेटली हमने उस पर काम नहीं किया। इसलिए मैं कहता हूं कि भारत में अगर वास्तव में आपको संविधान की भावना के अनुसार काम करना है, तो जो लोग संविधान की शपथ लेते हैं, कहते हैं मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, शपथ लेने वाले सांसद, विधायक, मंत्री और जज, हाईकोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, ये उनकी ड्यूटी है। अगर हमारे देश में 5 करोड़ केस पेंडिंग पड़े हुए,
और बढ़ते जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की ये ड्यूटी है कि वो सिंगापुर के कोर्ट का प्रोसीजर देखें, अमेरिका की कोर्ट का प्रोसीजर देखें, बाकी के देखें और देखें कि वहां पे 2 दिन 2 डेट 3 डेट में कैसे सुनवाई हो जाती है। यहां 75 साल, यहां 10 साल 20 साल मुकदमा क्यों चलता है। मेरे साथ दर्शन करने गए थे मामा जी, हम भी इनको मामे आज से कहने लग गए। मामा जी बता रहे हैं इनका 77 से केस है, 77 से ना 76 से। अब आप देख लीजिए सामने प्रमाण, 76 से इनका जमीन का केस चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ गए, अब फिर हाई कोर्ट जाएंगे और नहीं हुआ तो हमारे पास आएंगे। 76 से 2023 आ गया, भगवान जाने इनका 2040 तक मुकदमा चलेगा, 2050 तक चलेगा, कब तक चलेगा ये बदल सकता है। एक आदमी का भी सुप्रीम कोर्ट में केस आया था, अपना मकान खाली कराने में उसको 40 साल लग गए, किराए पे दिया था, जितना किराया नहीं मिला उससे ज्यादा वकीलों पे खर्च हो गया और 40 साल मुकदमा लड़ा उसने। अगर दंड व्यवस्था अच्छी हो जाए, जुडिशियल सिस्टम अच्छा हो जाए, जस्टिस विद इन ईयर हो जाए। जस्टिस विद इन ईयर का मतलब 1 घंटे के अंदर एफआईआर, 1 महीने के अंदर जांच और 1 साल में फैसला, इसको कहते हैं जस्टिस विद इन ईयर। अगर जस्टिस विद इन ईयर हो जाए तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं घूसखोरी भी कम होगी, जमाखोरी भी कम होगी, मिलावटखोरी भी कम होगी, कालाबाजारी भी कम होगी, नशा तस्करी भी कम होगी, मानव तस्करी भी कम होगी, सोना तस्करी भी कम होगी, अलगाववाद भी कम होगा, कट्टरवाद भी कम होगा, जिहाद भी कम होगा, मजहबी उन्माद कम होगा, सड़क के किनारे अवैध निर्माण भी कम होगा, घुसपैठ भी कम होगी, धर्मांतरण भी